हेलो दोस्तों, मैं अभिष मिश्रा आपके यूट्यूब चैनल जूनियर इंटरेस्ट क्लासेस में आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि अपना आज का नया टॉपिक रहेगा। देखिए, क्योंकि 10th का जो सेशन है उसके एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो एक नई शुरुआत है। प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिसमें आपको आज की क्लास में मैंने कुछ सरफेस वॉल्यूम एरिया के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं और जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो है वो एनसीईआरटी बेस पर ही होता है। तो हम लोग बहुत हायर ना पढ़ करके एक ऐप सही अप्रोच में पढ़ेंगे और उसमें कुछ जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आज हम उस पर पहले डिस्कस करेंगे और ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वाटर इन ए कैनल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is needed? समझने की बात ये है यहाँ पर कि जो कैनल है उसकी हमको विड्थ दे रखी है। ठीक है, अगर हम उसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी दे रखी है? 6 मीटर, तो उसकी उसने में विड्थ दे रखी है। दूसरी बात, अगर हम इसकी गहराई की बात करें यानी इसकी हाइट की बात करें तो हमें कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर की इसकी हमको हाइट दे रखी है। एंड जो थर्ड बात, देखिए जो स्पीड का सेंस है, जो ये फ्लोइंग है कि कितनी स्पीड से वो पानी जो है जो किस हिसाब से बह रहा है, वो बात करें तो वो हमारे लिए लेंथ का काम करेगी। यानी अगर हम लेंथ मान के चल रहे हैं इसको, तो ये कितनी है? 10 किलोमीटर पर हावर की लेंथ है। अब एक बात समझने की ये है कि उसने कहा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। देखिए हमको चीजें निकालनी किसमें है? मिनट में निकालनी है। ये तो मीटर में है, ये यूनिट भी मीटर में, लेकिन ये जो यूनिट दी गई है ये किलोमीटर पर हावर में है। तो एक काम क्यों ना करें, इसको हम बना लेते हैं मीटर पर मिनट में बना लेते हैं। तो ये 10 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और क्योंकि ये हावर में था तो 60 से हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या बन गए? मिनट बन गए। अब ये जो यूनिट है वो मीटर पर मिनट में आपको शो कर रही है। अब एक चीज देखिए कि अगर पानी बह रहा है तो इसका मतलब वहां पर कैपेसिटी की बात हो रही है, और कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है। ये बात समझने की है कि अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसने कहा था कि पानी के बहने की उसने लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं। जब तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम एक काम क्यों ना करें, हम यहाँ पर वॉल्यूम का सेंस ले लें, क्योंकि वॉल्यूम कितना है ये बात हमको पता लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमें आखिरी में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट, कितना एरिया सिंचित हो। इरिगेट का मतलब होता है सिंचित होना, जबकि उसने उसकी हाइट हमको दे रखी है। अब एक बात समझो, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालें अगर v इक्वल टू लिखें तो वॉल्यूम का क्यूबाइड का सेंस है। l अलग है, b अलग है, सो l अलग है, b अलग है और h अलग है। इसका मतलब लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों चीजें अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्यूबाइड का सेंस है। अगर क्यूबाइड तो l इंटू b इंटू h करना पड़ेगा। सारी चीजें हमको मीटर में दी गई हैं। हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू जब लगाएंगे तो l की जगह कितना लिखेंगे? 10 इंटू 1000। ठीक है, b की जगह कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और h की जगह पे कितना लिखते हो? 1.5 है। हम अगर इसको सीधा अगर सिंपल फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? 15/10 लिख सकते हैं। 15/10 का मतलब कितना हो गया? 1.5 हो गया। अब ये हमको निकालना कितने का? 30 मिनट का निकालना है। ठीक है, मीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग 1 मिनट का निकाल रहे हैं। अगर हमको 30 का चाहिए तो हम 30 का मल्टीप्लाई करवा दें, तो नीचे तो ये 60 से डिवाइड हम पहले ही करा चुके, मिनट में तो हमने पहले से ही चेंज कर लिया था। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इसमें डिवाइड करवा दिया 60 से, तो आप एक चीज देखिएगा कि 60 से हमने 30 से 60 को क्रॉस कर दिया, 2 बार क्रॉस कर दिया, 10 से 10 को क्रॉस कर दिया, और 2 से 6 को क्रॉस किया 3 बार। तो आप देखेंगे जो वॉल्यूम होगा 15 3 जा कितना हो गया? 45 हो गया, और उसके बाद में 1 2 3 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया किसका? जो पानी की फ्लोइंग थी उसका वॉल्यूम आ गया कितना? v कितना आ गया? 45,000 मीटर क्यूब आ गया। अब समझने की बात ये है कि क्वेश्चन उसने कहा था कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। अगर स्टैंडिंग वाटर की जो है उसने यानी हाइट दे रखी है, उसने हाइट दे रखी है कि आप हमको उसका एरिया बताओ कि कितना एरिया सिंचित हो जाएगा यदि आपके पास जो हाइट है वो कितनी है? 8 मीटर की हाइट।
अब भाई सीधी सी बात समझने की ये है कि जितना वॉल्यूम इधर है, ये भाई वॉल्यूम आया कैसे? एक बात समझो जरा, जो ये V इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा L इंटू बी इंटू एच पढ़ा, एक्चुअल में ये वॉल्यूम का फार्मूला है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो ये जो L इंटू बी लिखा है ना, ये क्या है? ये एरिया है। ये क्या है? एरिया। और ये जो H का मतलब तो हाइट, यानी वॉल्यूम का सही तरीके से फार्मूला अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू हाइट होता है। यही काम, सीधा से यही काम आपको करना है। हमारे पास न्यू हाइट जो है वो गिवन है, आपकी बार उसने हाइट जो 1.5 मीटर में पिछली बार ली थी वो ना दे करके उसे कितनी दे रखी है? हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी अगर हम न्यू हाइट की बात करें, यानी h1 की बात करें तो वो कितनी? 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसके मीटर बना लें तो कितना हो जाएगा? 8/100 8/100 मीटर हो जाएगा। अब हमको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम का मतलब तो क्या होगा? वॉल्यूम तो हमारे पास 45,000 पहले से ही है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 45,000 पहले से ही है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब हमने अभी आपको क्या बताया? एरिया इंटू हाइट का फार्मूला बताया। एरिया इंटू हाइट फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट उसको तुम कितना लिख देंगे? 45,000। अच्छा, एरिया हमको निकालना है, एरिया हमको निकालना है तो एरिया की जगह पे a लिख लो और हाइट की जगह हम लोग कितना लिखते हैं? 8/100 लिख देंगे। 8/100 इज इक्वल टू 45,000 ऐसे लिख लो। इतनी बात यहां तक हम बड़े आसानी से पहुंच गए। अब एक चीज देखो जरा कि अगर हम a इक्वल टू देखें तो ये जो 100 है ये यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो इसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यानी a इक्वल जो हम देखेंगे तो कितना देगा? 45,000 इंटू 100 अपॉन में कितना? 8। अब 8 से क्रॉस कर लो। 8 5 जा 40, कितना बचा? 5 बचा। 8 6 जा 48, कितना बचा? 2। 8 2 जा 16 और फिर 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया? a इक्वल टू आ गया 562,500 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नया एरिया आएगा वो नया एरिया कितना आएगा? 562,500 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर तुम्हारे पास जो हाइट है वो कितनी है? अगर तुम्हारे पास जो हाइट है वो कितनी हो जाए? 8 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा? जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा? 562,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोबारा से भी देख सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान है जरूर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इस बेस पे आ सकता है, इस पैटर्न पे आ सकता है। हो सकता है कि जो यूनिट हमने लिखी है वो ना हो, लेकिन उसमें जो आपका फॉर्मेट है, जो चीज़ें वो आपसे पूछना चाहता है वो यही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करवा रहा हूँ और भी अभी ऐसे क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ले लूँगा, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाने हैं, एक एवरेज वीडियो बना करके ही सारी चीज़ समझानी है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का पैटर्न लेकर के हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और हमारा भी वीडियो बड़ा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, है ना? तो मैं वहाँ पर आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ये वीडियो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, समझिएगा, कोई परेशानी हो तो वो बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।